बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। शनि राशि परिवर्तन 29 मार्च को होने जा रहा है। 29 मार्च 2025 से ये जो शनि का राशि परिवर्तन है, ये वृषभ राशि वालों को किस तरीके के परिणाम दे सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए एकादश भाव में शनिदेव गोचर करेंगे। स्वर्णपाद से यानी सोने के पैरों से क्या परिणाम आपको मिल सकते हैं। यहां पर आपको बता दूं कि आपके राशि के स्वामी शुक्र और उनसे इनकी बड़ी मित्रता है शनिदेव की, यानी आपकी राशि के परम मित्र हैं शनिदेव। और लाभ भाव में इनका गोचर अगर जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ना लाए या आकस्मिक रूप से आपका जीवन बदलने की दिशा में न चल दे, तो फिर क्या फायदा इस शनिदेव के गोचर का। अब जितने भी वृषभ राशि के लोग हैं, क्या उनको सबको एक तरह के ही रिजल्ट मिलेंगे? तो ऐसा होना संभव नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में दशाएं अंतरदशाएं चल रही होती हैं, उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है और उस स्थिति के आधार पर आपको शनि देव के कितने अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे, ये बात तो पक्की है 100%। लेकिन अच्छे परिणाम किस लेवल पर मिलेंगे, आपका केवल झोला भरेगा या आपका बोरा भरेगा, यहां पर यह समझने वाली बात। और ये वीडियो इसी बात को समझाने वाला है आपको कि आपको शनिदेव के बेहतरीन परिणाम किस लेवल पर मिल सकते हैं। और सीधा इस पर हम चर्चा करेंगे आपकी जन्म कुंडली पर। यानी ये बिल्कुल जो प्रेडिक्शन है, ये जो वीडियो है, आपको बहुत निकटवर्ती आभास करा सकता है शनि देव के गोचर का, उनसे मिलने वाले शुभ परिणामों का। सोने के पैरों से गोचर करने वाले हैं 29 मार्च से, और ये 23 फरवरी 2028 तक इनका गोचर आपके एकादश भाव में ही होगा। 13 जुलाई से शनिदेव वक्री होंगे और 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो 13 जुलाई से लेकर के इनका जो वक्रत्व प्रारंभ हो रहा है, इसका वीडियो आगे बनेगा। अभी केवल चर्चा है 13 जुलाई तक। 29 मार्च से 13 जुलाई के बीच में आपको कितने बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, कितने चमत्कारी परिणाम मिल सकते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं वृषभ राशि वालों को। तो यहां पर शनिदेव एकादश भाव में गोचर करके आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे। ये मित्र दृष्टि होगी। मतलब ये है कि जो वृषभ राशि के लोग लंबी बीमारियों से ग्रसित रहे हैं, अभी भी ग्रसित हैं, 29 मार्च के बाद शनिदेव की मित्र दृष्टि आपके लग्न पर पड़ के आपको लंबी बीमारियों में राहत दे सकती है। लंबी बीमारियों से आपको काफी आराम दिखता महसूस हो सकता है। आपको नया पद मिल सकता है, नया प्रभार मिल सकता है, क्योंकि यहां पर आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने वाले हैं, आपके व्यक्तित्व को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं शनि की जो तीसरी दृष्टि है, और वो मित्र दृष्टि आपके लग्न पर पड़ने के कारण जीवन साथी का सुख, सहयोग और लाभ, ये सब आपको मिलेगा इस अवधि में। नौकरी मिल सकती है। संतान भाव पर इनकी जो दृष्टि है, वो संतानों की तरक्की करा सकती है। संतानों की आपकी तरक्की हो सकती है, संतान का सुख मिल सकता है। और यहां पर भी शनि देव की मित्र दृष्टि ही पड़ेगी। मित्र दृष्टि में परिवर्तन हो जाता है। वैसे शनि की अच्छी दृष्टियां नहीं मानी जाती,
लेकिन वहां पर भी शत्रु दृष्टि और मित्र दृष्टि का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप सामने वाले को किस नजर से देख रहे हैं, शत्रुता की नजर से देख रहे हैं या मित्रता की नजर से देख रहे हैं, इस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो यहां पर पंचम भाव पे शनिदेव की मित्र दृष्टि पड़ने वाली है। अब मित्र दृष्टि पड़ेगी तो संतानों की तरक्की निश्चित, आपकी तरक्की निश्चित, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होना निश्चित, आपके प्रेम संबंधों में सफलताएं मिलना निश्चित, प्रेम संबंधों को विवाह में बदल जाना यह भी संभव होता है। और तीसरी इनकी जो दृष्टि है वो आपके 8वें घर पर है, जो इनकी दशम दृष्टि है वो आपके 8वें घर पर है। इसका मतलब ये है कि आपको कई ऐसे चमत्कारी गोपनीय लाभ मिल सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी न हो। ऐसे लाभ की संभावना ये शनिदेव एकादश भाव में 29 मार्च से गोचर के दौरान देंगे। और यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा केवल 13 जुलाई तक होने वाली है। 13 जुलाई से जब ये वक्री हो जाएंगे तो उसका वीडियो अलग से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। वृषभ राशि, वृषभ लग्न वालों के लिए शनिदेव राशेष के मित्र हैं, शुक्र के मित्र हैं और नवम दशम के स्वामी होकर के ये शनिदेव परम योगकारी ग्रह होते हैं। वृषभ लग्न पर वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव परम योगकारी ग्रह होते हैं। तो योगकारी यानी आपके सबसे बड़े हितैषी ग्रह शनिदेव हैं। अब शनिदेव का लाभ भाव में बैठना निश्चित तौर पर आपको बेहद अच्छे लाभ दिला सकता है, बहुत चमत्कारी लाभ दिला सकता है। राज्य सम्मान, नौकरी, पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी। अगर आपकी पैतृक संपत्ति है तो निश्चित तौर पर मिलेगी। अनायास संपत्ति भी मिल सकती है आपको। सांसारिक सुख, जीवन साथी, धन, वाहन, भूमि, भवन, उत्तम वाहन, उत्तम भवन का सुख आपको मिलेगा। ये शनिदेव की कृपा आपके ऊपर भरपूर बरसने वाली है। इस अवधि में, इस शनिदेव के एकादश भाव में गोचर की अवधि में, और ये 23 फरवरी 2028 तक रहने वाली है, तो निश्चित तौर पर आप उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे। आपकी उन्नति का रास्ता खुल जाएगा। कोई यहां पर व्यवधान नहीं आ रहे हैं। बहनों भाइयों, जन्म कुंडली में अगर आपकी अशुभ दशाएं या अंतरदशाएं अगर चल रही हैं, अशुभ ग्रहों की दशाएं अंतरदशाएं चल रही हैं, तो शनिदेव के गोचर में अच्छे परिणाम मिलने के कारण जो आपकी अशुभ दशाएं अंतरदशाएं हैं उनसे मिलने वाले अशुभ प्रभाव भी कम हो जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे। 29 मार्च से 13 जुलाई के बीच में आप कोई नया काम प्रारंभ कर सकते हैं, नया व्यापार स्थापित कर सकते हैं, नया उद्योग स्थापित कर सकते हैं, या आप नौकरी का प्रयास करिएगा, नौकरी आपको मिल जाएगी। या पहले किसी कंपटीशन में अगर सक्सेस हो गए हैं तो नौकरी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस अवधि में आपको कॉल लेटर मिल सकता है, आप वहां नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 13 जुलाई तक का ये जो कालखंड है इस पर विशेष रूप से चर्चा है। तो इस समय आपको काफी अच्छे लाभ दिखेंगे। गुप्त और प्रकट शत्रु जरूर पैदा होंगे इस अवधि में। गुप्त शत्रु और प्रकट शत्रु पैदा होंगे, आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी रचेंगे, तो इनसे आपको सतर्क भी रहना पड़ेगा। ध्यान इस बात का इस 13 जुलाई तक आपको रखना है कि बुद्धि बल से, अपनी बौद्धिक क्षमता से, देखिए कोई भी लाभ आपको पुरुषार्थ से ही मिलता है, कर्म से ही मिलता है। कभी ये भ्रम मत पालिएगा कि अचानक से आसमान फटेगा और आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। छप्पर फाड़ करके बहुत भाग्यशाली होते हैं, उनको ही मिलता है, नहीं तो पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। और शनिदेव तो पुरुषार्थ के ही स्वामी है, पुरुषार्थ का ही कारकत्व है उनके अंदर। तो शनिदेव का अच्छा होना यह साबित करता है कि आप पुरुषार्थ करिए अच्छे से अच्छा, और उसके बाद फिर उसका लाभ भी आपको मिलेगा अच्छे से अच्छा। आपका कर्म निष्फल नहीं जाएगा। शनिदेव के अच्छे होने का ये प्रमाण है। तो यहां पर आप अपने बुद्धि बल से अपने कर्म को करिएगा, पुरुषार्थ को करिएगा, प्रयासों को करिएगा,
धन बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ेगी, विवाह होगा, प्रेम विवाह हो सकता है, गृहस्थ सुख आपका बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नौकरी बढ़ेगी, यश कीर्ति का लाभ मिलेगा। संतान के इच्छुक लोगों को संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान की तरक्की के इच्छुक लोगों की संतान की तरक्की भी हो सकती है। यहाँ शनिदेव हर जगह पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते दिखेंगे। अब प्रश्न एक उठता है कि वृषभ राशि के लाखों लाख लोग हैं, वृषभ राशि के लाखों लाख लोग हैं, तो क्या सबको एक तरह के परिणाम मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, इस भ्रम में मत रहिएगा। वृषभ राशि के लाखों लाख लोग हैं और उनको मिलने वाले परिणाम भी अलग अलग तरीके के हैं। तो सबसे अच्छे परिणाम किनको मिलेंगे? वृषभ राशि के हैं तो अपनी जन्म कुंडली अगर आपके पास हो तो उसको खोल लीजिएगा, और नहीं हो तो कोई जो एस्ट्रोलॉजी के ऐप हैं उनमें अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम डालिएगा तो आपकी जन्म कुंडली बन करके आ जाएगी, लग्न कुंडली। अब आप वहां पर देखिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूं, आपको शनिदेव के 101% परिणाम इस शर्त पर मिल सकते हैं। जैसे शनिदेव की सबसे पहले बात करें तो आप अपनी लग्न कुंडली खोल करके देखिएगा, अगर शनिदेव आपके वृषभ राशि के हैं, यानी 2 अंक पर शनिदेव बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि के हैं यानी 8 अंक पर शनिदेव आपकी जन्म कुंडली लग्न कुंडली में बैठे हुए हैं, 7 अंक पर आपके शनिदेव उच्च के होकर के बैठे हैं, या मकर राशि में 10 अंक पर शनिदेव आपके बैठे हैं आपकी लग्न कुंडली पर, तो समझ लेना कि शनिदेव के 101% परिणाम आपको मिलने वाले हैं इस अवधि में। शुक्र आपके लग्नेश हैं, शुक्र देवता। अब शुक्र को भी देखिएगा अपनी जन्म कुंडली में कि शुक्र अगर आपके 2 अंक पर हैं, वृषभ राशि के हैं या मेष राशि के हैं, 1 अंक पर आपकी जन्म कुंडली में लग्न कुंडली में आपके शुक्र बैठे हैं, 2 अंक पर, 1 अंक पर या 7 अंक पर, तो भी शनिदेव के आपको 101% अच्छे और बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब मान लीजिए आपकी वृषभ राशि है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यह जरूरी तो नहीं है कि आपकी लग्न वृषभ राशि की है। अब लग्न आप देखिएगा कि आपके लग्न में कौन सा अंक लिखा हुआ है। देखिए आपके लग्न में 12 का अंक लिखा है, यानी मीन राशि की आपकी लग्न है, मकर राशि की लग्न है यानी लग्न पर 10 का अंक लिखा हुआ है, धनु राशि की लग्न है यानी लग्न पर 9 का अंक लिखा हुआ है, तुला राशि की लग्न है यानी 7 का अंक लिखा हुआ है, वृषभ राशि की लग्न है यानी 2 का अंक लिखा हुआ है, या मिथुन राशि की लग्न है 3 का अंक लिखा हुआ है, तो भी शनि देव के 101% चमत्कारी लाभ आपको मिलेंगे। अब जो शनि देव वो मीन राशि पर गोचर करने वाले हैं 29 मार्च को, तो मीन राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब बृहस्पति से शनिदेव के कनेक्शन को समझें तो अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 7 के अंक पर बैठे हुए हैं तुला राशि पर, या 8 के अंक पर बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि पर, या 2 के अंक पर बैठे हुए हैं वृषभ राशि पर, या मेष राशि में बैठे हैं 1 अंक पर, तो भी शनि देव के चमत्कारी 101% आपको फल मिलेंगे, बहुत अच्छे फल मिलेंगे। आप किसी विशेष क्षेत्र में 13 जुलाई तक का कालखंड, आप किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष विषय में 13 जुलाई तक उच्च कोटि की सफलता प्राप्त कर लेंगे। लिख लीजिए डायरी में पेन कागज लेकर के, और मिल जाए किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह की तो कमेंट जरूर लिखिएगा। अब आ जाइए नक्षत्र, वृषभ राशि के 3 नक्षत्र। तो जो कृतिका नक्षत्र के व्यक्ति हैं जिनका जन्म नक्षत्र कृतिका है, जन्म कुंडली में आप देख ही रहे, नक्षत्र अपना देख लीजिएगा, चंद्र नक्षत्र कृतिका नक्षत्र का आपका चंद्रमा है, तो आपकी किसी खास क्षेत्र में बहुत उच्च कोटि की सफलता मिलेगी।
किसी भी क्षेत्र में विवाह आपका लटका पड़ा है, नहीं हुआ, परेशान है, देख लेना 13 जुलाई तक विवाह हो जाएगा। या आपको नौकरी कहीं अधर में अटकी पड़ी है, कोर्ट कचहरी के मुकदमों में फंसी पड़ी है, 13 जुलाई तक देख लीजिएगा, फाइनल आपको मिल जाएगी। किसी विशेष क्षेत्र में विशेष तरह की सफलता आपको मिल जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र है आपका, जन्म नक्षत्र मृगशिरा है, तो परेशानियां, रोग, ऋण, शत्रुओं से जो आप परेशान होते रहे हैं, अभी 29 मार्च के बाद देखना बिल्कुल आप शांत हो जाएंगे, कोई आपको परेशानी नहीं। मान लीजिए आपके ऊपर कर्जा चढ़ा रहा है और कर्जगिर रोज आपका दरवाजा खोदते रहे हैं, 13 जुलाई तक आपकी तरफ पलट करके देखेंगे भी नहीं। ऐसा कमेंट करके बताइएगा अगर आपके साथ अनुभव हो 29 मार्च के बाद में। रोहिणी नक्षत्र अगर जन्म का है आपका, तो परेशानियां अभी बनी रहेंगी। शनिदेव के इतने अच्छे परिणाम जितने अभी हमने गिना है आपको शायद ही मिल पावे, या मिले थोड़े कम मिले। ऐसा तो नहीं है कि शनिदेव आपको परेशान करेंगे, लेकिन शनि के अच्छे परिणाम लेने से आपका जन्म नक्षत्र चूक जाएगा। तो शनि राशि परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए, सभी वृषभ राशि वालों के लिए आपकी जन्म कुंडली के आधार पर किस तरीके के चमत्कारी लाभ दे सकता है, आपने इस वीडियो में सुना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता।